अस्सलाम वालेकुम। एक लंबे अरसे बाद, क्योंकि पूरा सियासी निज़ाम जो था वो हलचल में था, बहरहाल इंतखाबात हो गए। कैसे हुए ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल का जवाब कब मिलेगा ये भी एक बहुत बड़ा अरसा चाहिए, क्योंकि इसके मुतालिक बहुत कुछ कहा जा रहा है। बहरहाल हुकूमतें बनना शुरू हो गई हैं और अपने अपने काम और अपने अपने नजरियात और अपने मंशूबे कुछ न कुछ वो जरूर करेंगी। तो मियां ज़ाहिर साहब से पूछते हैं कि क्या ये जो नई हुकूमतें बन रही हैं, चाहे किसी की भी हों, क्या इनके पास कोई ऐसा प्लान है कि हमारे मुल्क की आवाम को सुकून मिल सके और ये जो महंगाई है ये खत्म हो सके, और इसका क्या तरीकाकार है और उनके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? मियां ज़ाहिर साहब से पूछते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफ भाई, ये जो नई गवर्नमेंट आई है, एक तो उनको मुबारकबाद हो, तो दूसरी है कि फेडरल गवर्नमेंट भी बन जाएगी, तो मरियम नवाज साहबा को मुबारकबाद हो। अब ये है सवाल ये पैदा होता है कि ये जो प्रोग्राम जिनके पास पहले ही है, बेनजीर इनकम सपोर्ट है, कोई लंगर खाने हैं, कोई पनाह गाहें हैं और प्रोग्राम है, लेकिन असल ये है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पैसा आएगा कहां से, इन्होंने इसकी कोई प्लानिंग की है? अभी भी मैं आपको बताऊं ना, जो कि इकोनॉमिक्स के स्पेशलिस्ट हैं और स्टेट बैंक के मुताबिक कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा मौजूद है मार्च के बाद। जी, मार्च के बाद। जी। और दूसरा IMF से, क्योंकि IMF से मुज़ाकरात होने हैं ना उनके फाइनल। हाँ जी, और दूसरी बात यह है कि स्टेट बैंक के मुताबिक जो पाकिस्तान के ऊपर कुल कर्जा है वो 271 अरब डॉलर है जनाब। अच्छा। और अगर हम उसको पाक रुपीस में कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपयों में, तो वो बन जाता है 77,000 अरब रुपए। अच्छा। तो ये इतना पैसा हमने देना है। फी बंदा पाकिस्तानी कितना बन जाता है? फी बंदा जो पाकिस्तानी बन जाता है जनाब, वो मैं आपको बताता हूँ कि 1122 डॉलर फी पाकिस्तानी ने देने हैं, और अगर इसे पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो फी बंदा 3,03,041 रुपए है। यानी उसने यानी उस पे कर्जा है, उस पे कर्जा है, यानी बच्चा पैदा हो रहा है उस पे भी मिलाकर कितना कर्जा है जो उसने देना है। तो ये इतने कर्जे जो हमने देने हैं, तो हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या ये जो लोग हुक्मरान आए हैं जो अपने आप को ठीक है कहते हैं जी हम बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए करें, अवाम के लिए करेंगे, तो क्या इनके पास कोई मनसूबाबंदी है कि ये जो कुछ करेंगे ये कर्जा कैसे उतरेगा, ये पैसा कहां से लाएंगे, इनका रेवेन्यू सोर्स क्या है? कर्जे या सिर्फ फिर IMF के पास ही जाएंगे? दुख की बात तो यही है कि इनको प्लानिंग करनी चाहिए, इनके पास कोई प्रोग्राम होना चाहिए, कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, लेकिन ये करते क्या है? क्या सियासी रहनुमा और जो पूरा पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे जो बैठे हुए सीट्स पे, क्या वो आपस में उनमें मुताबिकत नहीं कि उनको समझाते नहीं सियासतदानों को, यार तुम इस तरह के डिसीजन लेकर उल्टा मजीद से डिफॉल्ट कर देते हो पाकिस्तान को? हाँ जी, वो इस तरह हो जाता है ना, पता नहीं मशवरे हैं इनके पास के नहीं है, ये तो मैं इतना नहीं जानता है, मुझे तो नहीं लगता कि हैं, लेकिन वो करते क्या है? इनका जो तरीका वारदात है वो ये है कि ये सुई गैस महंगी, बिजली महंगी, वासा के बिल महंगे, पहले पीने के पानी के होते थे, और अब ये क्या है कि डिस्पोजल सीवरेज के भी पैसे ले रहे हैं, और उसके बाद पेट्रोल महंगा, हर चीज ये महंगी करी जा रहे हैं, और पैसा गरीबों से नहीं छोड़ रहे हैं जनाब। यानी उधर से देते थे स्कीम कि हमने आपके लिए ये फूड दे दिया का फायदा दे दिया, रमजान पैकेज दे दिया, सब्सिडीज दे दी किसी भी शोबे में, और उधर से बिजली और पानी और गैस और ये सब को पेट्रोल महंगा करके हमारे घरों से हूंज रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल सही कहा आपने, लफ्ज पंजाबी का, ये गरीबों की जेब से निकाल रहे हैं सर। तो इस किस्म का प्लानिंग का क्या फायदा जब आप पाकिस्तान में खुद रेवेन्यू जनरेट नहीं करते? अब इनका बहुत बड़ा शोर था इसी का, इमरान खान के जमाने में, इमरान खान का नवाज शरीफ के जमाने में जी कि हम बाहर से पैसा लेते हैं, फिर ये सब खुद लेते हैं, सब लेते हैं। तो क्या आज भी जो कुछ हमारे साथ होगा अगले 5-6 साल वो यही होगा, बाहर से लेकर हमें खिलाएंगे और फिर हमारे सर पर यही बिजली, इस दफा बिजली के बिल दे सकेंगे आप? बहुत मुश्किल है सर। सुई गैस का बहुत बिल आ गया घरों में, लोगों को 60,000 70,000, 10 मरले को, कनाल वाले को 1 लाख बिल आ गया। अब पता नहीं इनका क्या, इन्होंने आवाम के साथ करना क्या है, सूरत कोई नहीं सर, उम्मीद कोई नहीं नजर आती। सोच मैं इनको बता देता हूँ, सबको पता ही है, हामिद मीर साहब ने भी एक प्रोग्राम किया है, उन्होंने कहा कि इलाका गैर में से इन्होंने जो तांबा चाइना को दिया है ना, वो 6,000 अरब डॉलर का दिया है, जबकि पाकिस्तान का कर्जा 2,071 अरब डॉलर है। बहरहाल मियां साहब बहुत शुक्रिया, जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल थी उसके मुताबिक हमने एक छोटी सी वीडियो में ये पैगाम देने की कोशिश की है हुक्मरानों को कि आप बिल्कुल अवाम के लिए अच्छे काम करें, हमें कोई इतराज नहीं है, रमजान पैकेज लाएं, हेल्थ के कार्ड्स करें, बिल्कुल अवाम को जरूरत है आपके इन कामों की, और जो भी आप बेहतर से बेहतर है कर सकते हैं करें, लेकिन बराए मेहरबानी पहले अपने मुल्क में रेवेन्यू जनरेट करें। और उसका सबसे बड़ा हल ये है कि जितने अमीर लोग हैं इस वक्त, मरियम नवाज साहबा, इनका खानदान है, बड़े बड़े रोज़ला का खानदान है, और बड़े बड़े जितने जगीरदार और खानदान है, कोशिश करें कि आप सब उनसे पैसे लेकर रमजान पैकेज दें,
पाकिस्तान हुकूमत से, पाकिस्तान से या सूबाई हुकूमतों से पैसे लेकर रमजान पैकेज ना दें, अपने घरों से लाकर पैकेज दें, क्योंकि इतने अमीर आप लोग हैं कि आपके पैकेज से ज्यादा बेहतर है कि आप अवाम के खून निचोड़कर फिर वहां से आप जो है बिलों से जो है वो पैसा पूरा करके वो उनके ऊपर डाल देंगे, और आप एक तरफ कहेंगे जी झंडा खड़ा कर लेंगे, देखिए जी हम अवाम को हम ये फैसिलिटीज दे रहे हैं। वो कहां फैसिलिटीज होती हैं, जबकि वो बिजली के बिल और गैस के बिल, और आज हर बंदा दूसरे का कर्ज खुआ हो गया है। बहुत शुक्रिया मियां साहब, जल्दी दोबारा मुलाकात होती है ताज़ा तरीन के साथ। आरिफ जमीर, वन ड्रीम टीवी, पीके। वन ड्रीम टीवी का नया नाम ऑल पाकिस्तान। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।